तुलसी के 3 गुण और रुद्राक्ष के 3 गुण अपने जीवन में उतारिएगा बहुत ध्यान से। तुलसी अपने गले में अपन क्यों धारण करते हैं, किस लिए पहनते हैं? रुद्राक्ष अपन क्यों पहनते हैं? उसका कारण, क्योंकि नारायण बिना तुलसी के भोजन को भी स्वीकार नहीं करते। करते हैं क्या? नहीं। जब भगवान बिना तुलसी के भोजन स्वीकार नहीं करते तो फिर आपके गले में अगर तुलसी की माला नहीं होगी तो नारायण आपको कैसे स्वीकार करेंगे? बिना तुलसी के, बिना रुद्राक्ष के। कौन सा चंदन है जो भगवान को सर्वाधिक प्रिय है? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। कौन सा चंदन है जो भगवान को अति प्रिय है और जिस चंदन को 2 महीना तक व्यक्ति अगर भगवान के मस्तक पर लगाता है और स्वतः मस्तक पर लगाता है तो भगवान उसको 2 महीने के अंदर एक बार गले लगाने के लिए जरूर आते हैं। महाराज, उसके जीवन काल में नारायण ठाकुर उसको गले लगाने आता है। कौन सा है? गोपी चंद। और बोलो जी जी आगरा वाली, और बोलो। वो कौन सा चंदन है जो भगवान को लगाने पर भगवान और भक्त दोनों मिल जाते हैं? वो है हरि चंदन। कौन सा चंदन है? हरि चंदन। हरि चंदन कैसे बनाया जाता है? जरा सी कुंकू या हल्दी पाट पर डालकर तुलसी की लकड़ी से घिस कर पानी डालकर, चंदन नहीं, काय की लकड़ी? तुलसी की लकड़ी को घिस कर चंदन तैयार करा जाता है, वो हरि चंदन कहलाता है। वही हरि चंदन भगवान को लगाएं, अपने मस्तक पर लगाएं, मेरा नारायण आकर गले लग जाता है। वो हरि चंदन है। सर्व चंदनों में श्रेष्ठता का भाव तुलसी के गुण तत्व को प्रकट कर देता। तुलसी के गुण तत्व, हरि चंदन। हरिचंदन का भाव तुलसी के तात्विक सुख का अनुभव कराता है। उसको लगाया महाराज, भगवान नारायण को लगाया गया वो हरि चंदन सुख का मूल स्थापित करता है। हम तो कहते हैं कार्तिक महीने में लगाना चाहिए। आपको भी मौका लगे आप घिसिए, लगाइए, भगवान को भी लगाओ, स्वतः भी लगाओ। कार्तिक में नहीं लगा सकते, अभी लगाओ, क्या जाता है उसमें? तुलसी। कई कई जगह बड़ा विचित्र काम होता है कि कोई मर जाता है तो तुलसी की लकड़ी उसके पीछे पीछे लेके जाते, शमशान में ले जाके तुलसी को सिर के पास रख के आग लगाते। निवेदन है, तुलसी का सही उपयोग मरने के बाद नहीं है, तुलसी का सही उपयोग जीते जिए। जैसे आज के जमाने में लोग मरते हैं तो गीता जी का पाठ कराते, पहले लोग गरुड़ पुराण कराते, आजकल गीता कराते। कहाँ लिखा गीता करा? मरने के बाद गीता पढ़ने का विषय नहीं है, सोते हुए मन को जगाने के लिए गीता को पढ़ा जाता है, मरने के बाद नहीं। मृत्यु की सैया पे से नहीं उठाती गीता। हमारा दान, हमारा सत्कर्म, हमारा पुण्य जो हम करें वो लगना चाहिए। जैसे राजा कर्ण, जिसको लोग दानवीर कर्ण कहते हैं, राजा कर्ण क्या दान करा था उसने जिंदगी में? सोना, सोना, स्वर्ण ही स्वर्ण। अंतिम समय प्राण छूट गए, भूमि पर पड़ा था, बाण उसको लगे हुए थे, मरने जा रहा है। मेरे भगवान द्वारका नाथ को दया आ गई, मरेगा तो ऊपर जाकर इसको खाने को सोना ही मिलेगा। कुछ ऐसा कर दूं कि ऊपर जाकर इसको अन्न मिल जाए।
भगवान ने द्वारकाधीश ने अर्जुन से कहा, अर्जुन वो हंडा देखना, उस हंडे में क्या रखा? हंडा मतलब घड़ा, उस घड़े में क्या जरा देखते। अर्जुन गया युद्ध के क्षेत्र में, जहां पर राजा कर्ण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, उसके सिर के पास में घड़ा पड़ा हुआ था। भगवान ने कहा जरा देख तो इस घड़े में क्या है रे? अर्जुन जा। अर्जुन रथ से नीचे उतरकर घड़ा देखने के लिए जब गया, उंडेला तो उसमें धान भरी हुई थी, चावल पूरे उंडेल दिए। प्रभु कुछ भी नहीं है इसमें, तो चावल भरा, धान भरी। आजा वापिस। अर्जुन आए, कृष्ण नीचे उतरे, कर्ण के पास गए। राजा, ए कर्ण, दानवीर हो आप, मरने जा रहे हो। तुमने दुनिया को सबको दान दिया, मेरे को आज तक नहीं दिया, थोड़ा सा दान दे दे। कर्ण मरते समय मुस्कुरा रहा। देखो कितनी सुंदर प्रसंग है साहब। कर्ण मरते समय मुस्कुरा के कह रहा है, अरे द्वारकानाथ, तुम मांगने आए तो मेरे मरते समय आए, पहले आ जाते तो बहुत कुछ दे देता। भगवान बोले, अगर तेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं हो तो तू पीछे पलट के देख, तेरी साइड में धान पड़ी है, इसको उठाकर मुझे दे दे, इतना ही दान बहुत है। कर्ण हंसकर बोला, दूसरे का पड़ा हुआ भाग क्यों दो? भगवान ने माथा ठोका। बताओ, इसको मौका दिया है कि ये दान दे जाए। मरते मरते कुछ तो दान दे, ऊपर अन्न मिल जाएगा। अरे तो दूसरे का पड़ा हुआ अन्न क्यों दूं मैं? नहीं उठाया राजा कर्ण ने। भगवान करे उठा ले, दे दे, पड़ा ही तो है। नहीं, भगवान कहने लगे तो तू मेरे को दान नहीं देगा? तो क्या कुछ होता तो दे देता। भगवान कहने लगे जा रहा मैं। द्वारकाधीश 2 कदम आगे बढ़े, कर्ण ने आवाज लगे, रुको द्वारकानाथ रुको। जरा रुको, क्या हुआ? मैं दान देना चाहता हूं। भगवान बोले, चलो कम से कम इसकी बुद्धि फिर गई, ला दे। भगवान ने अपना ऊपरना ला दे। कर्ण कहता है, इतना सारा थोड़ी ना है, वो तो मेरे ऊपर की एक दांत सोने का है, उसको तुम तोड़ लो। ऊपर का एक दांत सोने का, उसको तुम तोड़ लो। अरे भगवान का एक गजब का दानी हुआ रे। फिर सोना, सोना चाहिए नहीं मुझे, तो अन्न चाहिए, और तुम कह रहे हो कि ऊपर का एक दांत सोने का, उसको तोड़ लो। भगवान बोले, अब मरने जा रही है, तेरा दांत तोड़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि मरते हुए का भी भगवान ने सोने का दांत तोड़ के निकाल लिया। बता, दुनिया के लोग मुझे बदनाम करेंगे, मेरे को नहीं लेना, ऐसा दान चाहिए ही नहीं। तो कर्ण बोले, रुक जाओ मैं दे देता हूं। कर्ण ने हाथ बढ़ाया, भगवान को लगा ये चावल उठाएगा। हाथ बढ़ाया, चावल उठाने की जगह जो हंडी का मुंह नहीं होता, जब घड़ा फेंका था तो फूट गया था, तो हंडी का जो मुंह था उसको उठा के अपने दांत पर मार लिया। दांत पे मारा तो सोने का दांत निकाल के हाथ में रख लिया। भगवान को के ये लो। भगवान के बताओ, रक्त में सना हुआ दांत हम लेंगे? सोने का दांत भले है वो, पर रक्त में सना हुआ है, हम नहीं ले सकते। हम नहीं ले सकेंगे इस सोने के दांत को, रक्त में सने हुए दांत को हम नहीं लेंगे। कर्ण कहने लगा, तो साफ कर देता हूं। हंडी का मुंह फेंका ऊपर, इंद्र के चरण में लगा, चरण ने जलवृष्टि करी, पानी गिरा, दांत साफ हो गया, द्वारकाधीश को दे दिया। द्वारकाधीश माथा मलते मलते चले, मौका दिया था अन्न के दान का, फिर भी कर दिया सोने का। सोने का चले, भगवान चले। कर्ण के प्राण छूटे, ऊपर गया, जाते सी भोजन मांगा। सोने की पूड़ी, सोने की कचौड़ी, सोने के रसगुल्ले, सोने की बालूशाही, सोने की खीर, सोने की बेड़ाई, सोने की कड़ी, सब। अब सोना ही सोना कैसे खाता कर्ण? सोना कैसे पाए कर्ण? नयन जल है, ये क्या है? तो क्या तुमने जो दान करा वो तुम्हें मिला? अन्न देते तो अन्न मिलता। कर्ण रो पड़ा, क्या मुझे भोजन नहीं मिलेगा? तो कि यही तो भोजन है तुम्हारे लिए, क्योंकि सोना तुमने दान करा तो सोना ही तुम्हें मिल रहा, तो मैं इसको खाऊंगा कैसे? तो कि खाना तो पड़ेगा। कर्ण आंख से आंसू बहाता है। मेरे द्वारकानाथ ऊपर धर्मराज के पास पहुंच कर कहते हैं, धर्मराज थोड़ा सा मौका दे दे,
इसको 16 दिन के लिए छोड़ दे, 16 दिन के लिए, तो कि जब तक तो इसका अंतिम संस्कार नीचे हो जाएगा। भगवान कहते हैं मैं नीचे लीला कर कर आया हूं, इसकी माता कुंती को इसके शरीर के पास बिठा कर आया हूं। कुंती से कह दिया तेरा बेटा मर गया, इसका अंतिम संस्कार करा। अब कुंती उलझन में है कि किसको बताए कि मेरी औलाद है, तो कुंती को औलाद बताने में 16 दिन लग जाएंगे, जब तक कि ये 16 दिन तक पृथ्वी पे जाके ना जाने कितनों को भोजन करा देगा, कितनों को भोजन। छोड़ो इसको, कर्ण को छोड़ा नीचे, कर्ण आया नीचे आकर 16 दिन तक ब्राह्मणों को, संतों को, गुरुजन को भोजन कराया। वो हिंदू धर्म में 16 दिन 16 सरात के हो गए साहब, 16 सरात के। और वो 16 सरात के 16 दिन कर्ण भोजन करा कर ब्राह्मणों को जब दिया, अब दान मान नहीं दिया, अब भोजन कराया, तिलक भी नहीं लगाया, जो मर्जी पड़ी उठाकर दे दिया, तिलक नहीं लगाया। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में 16 श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मण के माथे पर तिलक कर कर विदा नहीं किया जाता। आज भी 16 श्राद्ध में जो ब्राह्मण जीवने आता है उसको दक्षिणा दी जाती है, पर तिलक नहीं करते। क्यों? तिलक करूंगा तो एक को जिमाने का भाग मिलेगा, और तिलक नहीं करूंगा तो हजारों को जिमाने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हजारों का फल पाने के लिए तिलक ही चल श्राद्ध। तब कुंती ने अर्जुन से कहा, युधिष्ठिर से कहा, ये मेरा पुत्र है। युधिष्ठिर ने कहा, मां तूने भाई से भाई की हत्या करवाई है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं मां, आज के बाद कोई नारी अपने हृदय में कोई बात छुपा नहीं सकती, ये मेरा श्राप है। तुमने छुपाया इसलिए, भाई से भाई का बैर करवाया इसलिए। महाराज वो 16 दिन 16 श्राद्ध के हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। हमारे पूर्वज, कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी श्राद्ध बड़े बेटे को करना चाहिए कि छोटे बेटे को करना चाहिए, श्राद्ध मंझले को करना चाहिए कि बड़े को करना चाहिए। अरे भैया, शिव महापुराण की कथा कहती है, गरुड़ पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि माँ ने, बाप ने बराबर का सबको दिया है, माँ ने बराबर का दूध अपनी औलादों को पिलाया है। इसलिए श्राद्ध करने का हक पूरे बेटों का बनता है, सबका। ये नहीं कि बड़ा और छोटा, बड़ा और छोटा नहीं। अगर माता का दूध ना पिया होता, पिता की जायदाद का 1 रुपया, 1 भवन, 1 कमरा, 1 अठन्नी ना ली हो, तो मत करो पिता और माता की श्राद्ध, बिल्कुल ना करिए, करना पड़ता। जिस घर में माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, भले चले जाते। स्वयं राम जी की कथा उठाकर देखिए साहब, राम जी की कथा, राम जी के पिताजी चले गए और राम जी महाराज, स्वयं राम जी महाराज श्राद्ध कर रहे। कौन कर रहा है श्राद्ध? राम जी, अपने पूर्वजों की। खटवाक, दरवायु, इनकी, राजा रघु आदि आदि इनकी श्राद्ध कर रहा है। अब श्राद्ध करने जब बैठे तो भगवान शंकर भगवान को लगा आज इनकी श्राद्ध में मैं भी जीमने चले जाऊं, क्यों नहीं जाऊं। तो शंकर भगवान अयोध्या में जीमने चले गए, इनकी श्राद्ध में जाकर आवाज लगे, भैया हम भी बामन का छोरा है, हमको जिमा दो, बामन बन के गए, हमें भोजन करा दो। तो इतने में सब लोगों ने कहा बैठ जाओ, अब उनको भी बिठा दिया पंगत में। सीता जी भोजन लाई, सबकी थाली लगाई, इनकी भी लगा दी, अभी इनकी भी लगाई तो ये भी बैठ गए। अब सारे बामन तो खा खा के उठ गए, पर ये नहीं उठे, ये बैठे अपनी मस्ती में, उठने को ही तैयार नहीं, सारा खा गए और बैठे आराम से। वे तो पंगत लगाई, चलने दो, सीता जी अंदर से लाती जाए, उर्मिला, मांडवी, सुतकीर्ति, चारों भैया बहुएं जिमा जिमा के थक गई। कौशल्या, सुमित्रा, केकई के पास खबर पहुंची, कही महाराज जी सब जिमा दिया, अयोध्या के भवन में भोजन भंडारे में जो जो बना था सब खवा दिया, फिर भी बाबा नहीं उठ रिया। सीता जी की आंख में आंसू भरा है, क्या करें, एक तो बिन बुलाया बामन, ऊपर से खा भी खूब रिया, अब करें क्या, बड़ी आफत।
तो सीता जी ने बाजार भेजा हनुमान जी को, तुम जाओ जरा बाजार जाओ सामान वामान लिया। बाजार गए तो किरानों की दुकान वालों से कह दिया एक एक दुकान का माल भेजते जाना, दूसरी दुकान का बाद ना जाएगा, एक दुकान का खत्म हो दूसरी, तो एक एक दुकान का माल। तो शंकर भगवान बोले अंदर मत ले जाओ, ये आटा यहीं रख दो, दाल यहीं रख दो, गुड़ यहीं रख दो, शक्कर यहीं, तो क्या बनाए नहीं, तो क्या बनाने में बहुत टाइम लगेगा, मैं तो इसी निपटा लूँ। तुम तो शंकर भगवान मही की मही खा जा रहे सब। जानकी जी तो अंदर चौके में से केवल झांक रही है, क्या आटा अंदर आए तो हम बनाए पूड़ी, तो मैं तो ये आए तो सर, ये तो बाहर ही निपटा ले दिया। एक एक दुकान का माल, अयोध्या की सारी दुकानें खाली हो गई। तब जानकी जी अंदर गई, राम जी के पास जाकर बोला प्रभु कुछ कृपा करिए, एक ब्राह्मण भोजन करने श्राद्ध में बैठा है, उठ ही नहीं दिया है। तो शंकर जी बोले बामन कहाँ गया ऐसा जो इतना खा रही है। राम जी ने जाके जो देखा तो देखते से बोले पार सीता अंदर आ जा, अभी तू अंदर आ जा। सीता जी अंदर आई, प्रभु तो ये उठेगा नहीं, तो के ये ऐसे उठने वाला नहीं है, इसको अगर भोजन करा सकती है तो अन्नपूर्णा ही करा सकती है। अब मैं अन्नपूर्णा को बुलाता हूँ। तो सीता जी के सामने राम जी ने पार्वती जी को बुलाया, माँ जरा आइए, ये भेरू को उठाइए, बैठे शिव बैठे। माँ आप, पार्वती जी बोली भोलेनाथ यहाँ है? हाँ, तो मेरे से तो कह रहे थे कि तू आकड़िया की रोटी बनाने, काकड़िया की सब्जी बना दे, अपन दोनों मिट के खाएंगे। तो क्या हो सकता है ज्यादा भूख लगी हो तो यहाँ आ गया हो। तो देखिए पार्वती जी जो देखी, हाँ ये तो वही रूप धर के बैठा है। तो पार्वती जी बोली मैं भी रूप रखती हूँ। अन्नपूर्णा का रूप माता पार्वती ने धारण करा। शंकर भगवान कटोरा लेकर खड़े, दीजिए। वो समझे सीता आई। शंकर जी ने जो अन्नपूर्णा की बिंदी को देखा, पहचान गए, डोकरी यहां आ गई, डोकरी पहचान। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण। देवी देवताओं के मंदिर में जाके देखना, सब साल ओढ़ के बैठे होंगे, और शंकर जी के मंदिर में जाके देखना बाल्टी भर के पानी तैयार। मैं बाल्टी धरी है, लोटा धरा है, ओम नमः शिवाय। पार्वती जी शंकर जी से कई बार बोलती है भोलेनाथ। शंकर भगवान बोले मैं क्या करूं? तो तुम मना क्यों नहीं करते? राम जी के मंदिर में तो कोई पानी नहीं चढ़ा, हनुमान जी के मंदिर में, किसी देवी देवता के मंदिर में कोई पानी चढ़ाता है क्या? तुम्हारे मंदिर में जो आए लोटा उंडेल के चले जाए। शंकर भगवान बोले मैं अपने भक्तों को कुछ नहीं कह सकता। पार्वती जी बोली तुम्हारे चक्कर में हमारी आफत पड़ी, तुमको चढ़ा के जा, साथ में हम पे भी उंडेल जाए, हम क्या करें? शंकर भगवान बोले एक काम करो, मैं यहां बैठा हूं, तुम थोड़ी ऊंची बैठ जाओ, थोड़े ऊपर। पार्वती जी बोली शंकर भगवान से तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि बताओ पति नीचे बैठा पत्नी ऊपर। शंकर भगवान बोले लोग यही समझेंगे कि शंकर जैसा दुनिया में कोई पति नहीं हो सकता, जो भले बेचारा नीचे बैठे पर पत्नी को ऊंचा बिठाए। इसीलिए दुनिया की माताएं जब भी व्रत करती है, कुंवारी कन्या जब भी पूजन करती है, उससे पूछो तो एक ही बात कहती है शंकर जैसा पति चाहिए। कोई नहीं के राम जैसा, क्योंकि वो सत्ता छोड़ के वनवास चलेगा। कोई नहीं के कृष्ण जैसा, क्योंकि 16,108 को लिया। जो बोले एक ही बात कैसा चाहिए? अरे बोले जम के शंकर जैसा। क्यों? कुछ नहीं बोले, अपनी मस्ती में। और धर्म पत्नी को भी रखे तो हमेशा से ऊंचा। जो आए वो इन पे उंडेल जाए, पर वो जगदम्बा वहीं बैठी हाथ जोड़ के। पार्वती जी बोले इनके चक्कर में कब तक कपड़ा बदलूंगा? जो आए ना पानी उंडेल जाए तो हम तो एक साइड अच्छे। मैं बैठा किसी भी शंकर जी के मंदिर में जाके देखना, शंकर जी आराम से अलमस्ती में बैठे, पार्वती जी साइड में हाथ जोड़ के। यही है मस्ती में चलाइए। भोलेनाथ शिव
कहते हैं कि कैलाश पर भले मत आओ, पर मन को कैलाश, मन पवित्र हो। गंगा कह रही है मेरे जल में जब तक अस्थियां पड़ी रहे तब तक जीव बैकुंठ का निवास करे। और दूसरा वर माता गंगा ने शंकर जी से मांगा, भोलेनाथ मैं दुनिया के लोगों के पाप धो दूंगी, चिंता नहीं है, पर भोलेनाथ दुनिया के पाप को अपने जल में ढोने, ढोना मतलब वेट उठाना, वजन, पाप को मैं किसके बल पर ढोंगी, इस पाप को मैं कैसे उठाऊंगी। शंकर भगवान बोले गंगा, अनसुईया मैया के पास में तू जा, और अनसुईया जी से विनती कर। इसलिए यहां पर गुप्त गोदावरी गंगा है। कौन सी है? गुप्त गोदावरी गंगा। आप लोग अगर जाएंगे तो गोदावरी, गुप्त गोदावरी कभी जाएंगे तो देखेंगे पानी में से जाकर अंदर जाके 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 गंगा जी एक गुप्त गोदावरी एक छोटी सी जल की धार में से गुफा के अंदर से निकल रही है। यहां के बाद फिर वो गुप्त हो जाता है, फिर सीधे राम के चरणारविंद को छूने के लिए नासिक में मिलेगी। यहां के बाद सीधे राम के चरण छूने के लिए वहां मिलेगी। गंगा कह रही है, विनती कर रही है। शंकर भगवान बोले तू जा और अनसुईया जी से विनती कर। अनसुईया जी का आश्रम है और आंत्री अनसुईया जी के आश्रम में पहुंची है गंगा। गंगा ने जाकर विनती करी, मां अनसुईया जी पति चरणों की सेवा में लीन थी, पति के चरणारविंद का अनुमोदन करती थी। कभी अनसुईया जी ने दिखावा नहीं करा। आजकल की कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पतिव्रता धर्म का भी दिखावा करते हैं। वो दिखावा नहीं करते, उसका मन पवित्र है। होता है एक दो बहनें पास पास में बैठी थी, एक बहन वो मूसल से धान कूट रही थी। इतने में उसके पति ने आवाज लगा दी, अरे सुनती है प्यास लगी है। उसका मूसल ऊपर की ऊपर छोड़ के वो पानी देने चली गई। हवा में मूसल टंगा। इसने पास में जो बैठी थी इसने हाथ लगा के देखा तो मूसल तो हवा। अब वो आई वापिस, उसने मूसल पकड़ा, फिर कूटना चालू कर दिया। तो वो पड़ोसन के लगा कि आखिर ये मैजिक हुआ कैसे, या आखिर जादू कैसे हो गया। उसने पूछा, जी ये हवा में कैसे टंग गया। उसने कहा कुछ नहीं, मैं अपने पति की सेवा करती हूं परमेश्वर मानकर, जैसा वो बोलता है वैसी करती। एक आवाज लगा दे मैं दौड़कर चली जाती, उसके लिए ही मैं जीती हूं, उसके चरणारविंद का अनुमोदन करती हूं। तो जो उसको अच्छा लगता है मैं भोजन बनाती हूं, प्रेम भाव से पवाती हूं। तो उसका जो झूठा मिलता है मैं पा लेती हूं, चरण दबाती हूं, चरण धोख लगाती हूं। ऐसा करने से ये हवा में मूसल टंग जाता है। हाँ। उसने सोचा मैं भी जाके करूंगी। घर गई, पति को आवाज लगाया, अरे सुनते हो। पति वो घबरा के बेचारा, हाँ बोल क्या हो गया। सुनो, मैं ना तुम्हारे चरण को प्रणाम करूंगी और फिर तुम सोओगे, जब मैं पांव दबाऊंगी तुम्हें जो अच्छा लगेगा मैं सब भोजन बनाऊंगी, फिर तुमको एक मैजिक दिखाऊंगा। कोई अच्छा जादू दिखाने वाला, ठीक है।
पति को लगा ना जाने कजन कौन से क्या सीख की आई कि मेरे पर विद्या मिथ्या कर। अब पति से पूछा तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है, बोलो आज सिर पे पल्लू वल्लू रख के सब बढ़िया बिंदी बिंदी लगा और तुरंत आके धोखा। तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है? पति ने मन में सोचा शादी के 40 साल हो गए आज तक नहीं पूछा इससे, जिंदगी में पहली बार पूछी, अब मन कर पूछ रही है तो बता ही दे क्या क्या अच्छा लगता है। पूड़ी भजिया मंगोड़ा दही बड़ा इमरती कचौड़ी गुलाब जामुन। और पति ने जो लिस्ट खोली इतने में पत्नी बोली चुप रहो, तुम्हारा बाप बनाएगा, मेरे से जितना बनेगा उतना बना दूंगी बस। पति ने मन में सोचा पूछा ही क्या है। अंदर गई सब बनाया, पति को जिम ने बिठाया, एक गुलाब जामुन, एक मंगोड़ा, एक पूड़ी, एक रसगुल्ला, एक जलेबी, एक इमरती और पंखा झेल रही जैसा जैसा पड़ोसन ने बताया था उनसे कि खा लो। और झेलती झेलती बोली सुनो इसमें से थोड़ा बचा देना। अब पति माथा ठोक रहा, एक एक तो धरा। अगर भगवान को दिखाने जैसा करना था तो बनाइए ही खाए। पति जैसे गुलाब जामुन खाने लगा मुंह की साइड पूरा मत खा जाना, सोच लेना। बेचारा मुंह पे लगा के मंगोड़ा ऐसा मुंह में टच करा, पूड़ी ऐसी टच करी, क्योंकि खा जाता तो ये इसको खा जाता, इसलिए खाया छोड़। अब जितना भी बचा कुचा था उसमें वो डाल के ये खाकू आ गई। और बापड़ा बेचारा सपना में गुलाब जामुन दिख रही, कमरे में जाके सोया, ये आ गई फिर पांव दबाने। अब कभी बाप जमाना में दबाया तो मचक्का मारे। अब जैसे पांव दबाए दबाती दबाती बोली अब सो जाओ नहीं तो गला दबाऊंगा। और बेचारा आंख बंद करा, फिर भी आंख खोल खोल के देखे कहीं सही में नहीं दबा दे। इसका क्या ठिकाना, दबा दो मुंह दे और आपत कर दे। फिर दबा दो दे, फिर क्या मतलब का महाराज। अब जैसी दबाते 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 अब इसने कहा तुम जाओ बाहर घूमने, अब मैं मूसल ऐसा रखूंगी और तुम मुझे आवाज लगाना। अब इसने जैसे मूसल पकड़ के दो चराई 4-6 बार देख लिया, आया तो है ही नहीं आवाज। उसने बोला था खिड़की में से देख लेना, जब हाथ ऊंचा हो तभी बोलना। अब जैसे इसका हाथ ऊपर गया इसने आवाज लगे, अरे सुनती है। अब जैसी आवाज लगे इसने जो मूसल को छोड़ा ने करम पे पड़े। वो खून निकला। पति बोला पट्टी लगा दूं ला, पत्नी की आग लग जा तो पट्टी में नहीं कर। देखा देखी में काम बिगड़ गया। कभी किसी की देखा देखी मत करो, अपना जो मन करता है दिल से वो इतना भजन करता है उसके जैसा देखकर हमको भजन नहीं करना। वो इतना पूजन करता है उसके देखकर हमको पूजन नहीं करना। वो ऐसा कीर्तन करता है उसको देखकर हमें कीर्तन नहीं करना। वो ऐसा स्मरण करता है हमको उसको देखकर स्मरण नहीं करना। हमें अपनी मर्जी से उस परमात्मा को पाने के लिए दिखावा नहीं करना, हमको उसको पाने का तरीका ढूंढना। शिव पुराण कहती है, बहुत सुंदर चरित्र है महाराज। शंकर की कथा कहती है कि कई लोग कहते हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कोई कहता हम शिव स्तोत्र पढ़ते हैं, कोई कहता हम राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं, कोई कहता हम शिव तांडव पढ़ते हैं, कोई कहता हम गीता जी का ये वाला अध्याय करते हैं, कोई कहता है हम ये वाला पाठ करते हैं। शिव पुराण कहती है किसी पाठ और अनुष्ठान की देवता को प्रसन्न करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। आप किसी पाठ को नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा, पर आप अपने मन से कोई ऐसी स्तुति कभी भगवान के सामने कर दो, भोलेनाथ बहुत दिन हो गए, ठंड लग रही होगी, आपको कुछ उड़ा दो,
कभी मन करे तो जाकर भगवान के सामने बैठकर अपने दिल की स्तुति करो। किसी की पढ़ी हुई, किसी की लिखी हुई, किसी की बाती हुई नहीं, अपने दिल से करो। भेड़ चराने वाला, जो वो भेड़ नहीं होती, बकरी चराता, भेड़ चराता, वो एक भेड़ चराने वाला रोज शाम को भेड़ इकट्ठी करता और सबको शाम को इकट्ठी करके उनकी जू निकालता। जू निकालते निकालते कहता, भगवान राम, वन में रहते रहते तुम्हारे सिर में बहुत सारी जू पड़ गई होगी, एक बार तुम मिल को मिल जाओ, जैसे ये बकरी की जू निकाल रही हूं सारी तुम्हारी निकाल दी। एक संत निकल के जा रहे थे, संत को क्रोध आ गया। संत ने जाकर एक थप्पड़ मार के कहा, बेवकूफ, पागल है, मूर्ख है, अकल नहीं है तेरे में? ये क्या कह रहा है कि भगवान राम को जू पड़ गई होगी, एक बार मिल जाओ सारी जू निकाल दूंगा। ये भगवान को भी जू पड़ती है? आज के बाद ऐसा बोला तो सोच लेना। उसने बोलना बंद कर दिया बेचारे। 3 दिन तक उसने कुछ नहीं बोला। बकरियों को इकट्ठा करता और बकरियों को एकत्रित कर कर चुप बैठा रहता, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, एक शब्द ना बोले। एक दिन राम जी ने हनुमान जी को बुलाकर कहा, हनुमान जरा पता तो कर कि ये चुप क्यों हो गया, ये बकरी चराने वाला। हनुमान जी ने जाकर पूछा, भैया तू वो पहले कुछ बोलता था कि राम जी के माथे पे जू पड़ गई, आजकल नहीं बोलता? अरे वो एक संत बोल के गए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हनुमान जी ने पूछा, बताइए संत गया किधर, मुझे बताइए। तो कि इधर ही गया। हनुमान जी गए, एक गदा लेके जो संत की पीठ पे दी तो संत तो चित्ता पड़ा। संत ने पूछा कौन? हनुमान जी बोले पीछे मुड़ के दो। अरे प्रभु आप कैसे आ गए? हनुमान जी बोले फालतू की बात मत कर, वो पहले बकरी वाले के पास जा और बकरी वाले से के जैसा वो बोलता था वैसे ही बोल। प्रभु वो तो ऐसा बोलता था कि राम जी तुम्हारे सिर में जू पड़ गई होगी, वन में रहते रहते मैं निकाल दूंगा, तुम एक बार मिल जाओ। राम जी, हनुमान जी बोले जब जब वो बोलता था सीता राम जी के पास दौड़ के जाके कहती थी कितनी जोरदार बोलता है कि तुम्हारे सिर में जू पड़ गई होगी, और सीता जी राम जी का मुकुट हटा के उनके बाल में जू बिनने बैठ जाती थी। आपको मालूम है सीता और राम का प्रेम बढ़ता था इस स्तुति से, उनका प्रेम बढ़ जाता। सीता और राम जाकर कर से संत दौड़ के गए, बकरी वाले से बोले तेरी मर्जी पड़े उतनी जू निकाल। मन की स्तुति से भगवान प्रसन्न होता है। काय की स्तुति से? मन की। किसी की पड़ी हुई स्तुति से भगवान प्रसन्न नहीं। घंटों तक गीता जी लेकर बैठे हो, रामायण जी लेकर बैठे हो, भागवत जी लेकर बैठे हो, मैं तो रोज इतना पाठ करूं, इतनी पूजन करूं, फिर भगवान क्यों नहीं मिलता? भगवान कहते हैं मेरे मिलने का केवल एक तरीका है, तू एक बार मुझे दिल से पुकार। कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद ने पुकारा था, मैं तुझे मिल जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, दिल से पुकार। हमसे लोग कहते हैं महाराज तुम बड़ी अलमस्ती में कथा कहते हो, बड़े हंसी मजाक से, आनंद से। अरे भैया कथा हम तुम्हें थोड़ी ना सुना रहे, वो तो हमारा आगे कल्लू बैठा है, ये बैठा टोपा मोपा लगा, वो करा रहा है, सुन रहा है, अपनी मस्ती में सुन। बहुत वो अभी वो दिल्ली में एक कांड हुआ था, आपको मालूम है? वो अखबार में आया था, एक ही परिवार के 8-10 लोग एक साथ, देखिए ना जाने वो कौन से गुरु के चक्कर में पड़े, आंख बंद कर लो, देखो ऊपर उठे उठे, गले में रस्सी बांध लो, उठे लटक जाओ, पूरे उड़ गए। सही है कि गलत है? ईमानदारी से बोलो। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में जाकर, किसी चौखट पर जाकर, किसी भगवान के दरवाजे पर जाकर हाथ जोड़कर कभी आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से बोलना, तुम तुम्हारी बहन के घर जाओ,
तुम तुम्हारे रिश्तेदार के यहाँ जाओ और वहां जाकर जैसे वो दरवाजा खोले तुम आंख बंद करके खड़े हो जाओ। तो बहन भी कहेगी यार ये आंख तो खोल ले, मैंने दरवाजा खोल दिया, तुम तो आंख ही नहीं खोलो। बहन को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा कि मैंने आंख काहे के लिए दी है? बोलो जरा, देखने के लिए। अब तुम मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करने आए, हजारों रुपए का टिकट करवाया रिजर्वेशन, इतनी दूर से आए और उसके बाद भी जैसे तिरुपति बालाजी के मंदिर में तुम देखना ढेर भीड़, तिरुपति में, नाथ द्वारा में, सांवरिया सेठ में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में लाखों की जनता। और जैसे मंदिर में पहुंचे भगवान के सामने, भगवान भी कह रहा हो आंखों के अंधों, मेरे सामने तक खर्चा कर कर आए हो, एक मिनट मुझसे नींद तो मिला लो। और मेरे सामने आके भी आंख बंद कर ली। तिरुपति में एक बार कथा हुई, तिरुमाला में वल्लभ मठ में, एक हाथीराम मठ में हुई थी, वल्लभ मठ में कथा थी। हम दर्शन करके बाहर खड़े थे तिरुपति के, और इतने में एक व्यक्ति कोई नया नवेला दर्शन करने आया, वो बाहर आके पूछ रहा क्यों भगवान कहाँ है? हमने कहा तू कहां से आया? तो क्या अभी अंदर से तो आया? तो अंदर भगवान नहीं मिला कि वहां तो सोना ही सोना, पूरी अलमारी सोने की जड़ी जड़ी, सब दूर सोना, और एक सामने कुछ हीरा पन्ना चमक रहा था। बस वो हीरा पन्ना जो चमक रहा था, वहीं पे जो काला काला सा मुख दिख रहा था कि हाँ एक कुछ दिखा था, सफेद सफेद दिखा था, बस वही भगवान। अरे भगवान, जैसे ही लोग बाग हाथ जोड़े ऐसा ऐसा करें, मैंने भी कर लिया, और जैसे हाथ जोड़े आंख बंद करी और इतने में धक्का मार के भगवान तो मिला ही नहीं। भगवान भी कहे इतनी दूर से आया है और नेत्र बंद कर कर बैठ गया। भगवान भी कहे फिर आया काहे को? न जी भर के देखा, न कोई बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। इतनी दूर से चल कर आए थे, हजारों रुपए खर्च कर कर आए थे, 2 मिनट नहीं बैठे उसके, 2 क्षण नहीं बैठे उसके, 1 मिनट उससे बात करने का मौका नहीं मिला। 14 वर्ष के वनवास में राम जी ने 2 वर्ष सब्दुर निकाले, बाकी के 12 वर्ष यही निकाले। मेरे राम जी महाराज चित्रकूट की भूमि पर सबसे ज्यादा रहे, यही कांकानाथ पर्वत जिस पर राम जी बैठे थे। अभी कथा चल रही है अपनी शिव, उसमें चरित्र आएगा। यही राम जी यहां रहते थे, लक्ष्मण जी उसके सामने वाली पहाड़ी पर से पहरा देते थे, भैया भाभी को देखते थे, कोई जीवन। 14 वर्ष में से सबसे ज्यादा समय मेरे राम ने यहां निकाला, बैठे। कोई पूछ रहे थे राम जी से, संत कहते थे प्रभु आप यहां से नहीं जाना चाहते? राम कहते हैं ये चित्रकूट की धरा मेरा दिल है, मेरा मस्तिष्क, मेरा मन है। राम खुद कहते हैं इस भूमि पर से मैं जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा। अयोध्या का राजा भी बन गया तो चित्रकूट ही मेरा निवास होगा। अयोध्या में राम राज्य भले स्थापित हो जाए, राम राजा भी बन जाए, तो भी राम कहते हैं कि मेरा दिल, मेरा मन और मेरा चित्त इस चित्रकूट में जीवन पर्यंत रहेगा। अब विचार करो, शरीर से राम भले, जैसे नाथद्वारा में भगवान भले मूर्ति के रूप में विराज रहा, पर सोने तो आज भी गोवर्धन जाते हैं। आज भी गोवर्धन पर्वत के ऊपर पलंग लगता है, सेज बिछती है, दूध रखाता है, बीड़ा रखाता है। सवेरे जब, आज भी गोवर्धन पर्वत से लेकर नाथद्वारा तक की गुफा है, सवेरे जब पट खुलते हैं, बीड़ा दूध सब ढुला हुआ मिलता है, सेज जो बिछी होती है उस पर सल मिलते हैं। आज भी भगवान सोने आते हैं। उसी तरह चित्रकूट में, कांतानाथ पर्वत की कंदराओं में आज भी मेरा राम सीता के साथ निवास करता है। हनुमान और लक्ष्मण कांतानाथ जी की परिक्रमा करते हैं, इसलिए कहते हैं कांतानाथ की परिक्रमा करने वाले को राम भक्ति, हनुमान का दर्शन और सीता का अखंड सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, अखंडता मिलती है। वो आज भी जाना ही नहीं चाहते हैं।
सारे तीर्थों का जल लाए थे राम को राजा बनाने के लिए, यही चित्रकूट में। कौन लाए थे? भरत जी। मना कर दिया, मैं नहीं। तो रामचरितमानस में लिखा है, हजारों नदियां, हजारों तालाब, हजारों कुंड, हजारों तीर्थ इस पूरे भारत की भूमि पर है। भरत जी ने कहा था मेरा भाई राम अयोध्या का राजा बनेगा, इसलिए जहां तहां सारे नलकूप भवन सब दूर से जल लेकर सारे तीर्थों का जल मंगवाया गया। राम जी ने मना कर दिया, मैं राज्य नहीं पाना चाहता, इस जल का क्या करेंगे? तो कहा भरत इसको एक कुएं में डाल दो। आज भी वो भरत कूप जिस कुएं में जल डाला गया है, यही चित्रकूट से कुछ दूरी पर है। आज भी आज भी वो भरत कूप है जहां सारे तीर्थों का जल विराजमान, एक एक धरा कण कण। देखा देखी ना हो चित्त वृत्ति में, अपनी मर्जी से भगवान को कुछ कहो, अपने दिल से भगवान को कुछ कहो। और जब अपने मन से दिल से भगवान को कहोगे तो वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। आज गंगा क्या चाहती है? मैं ये पाप का बोझा कैसे ढोऊंगी? इस पाप को कम करने के लिए मुझे किसी जो पति को परमेश्वर मानती हो, पति के चरणों का स्मरण करती हो, ऐसी नारी का सौभाग्य का थोड़ा सा अंश दिलवा दीजिए। शंकर भगवान बोले, गंगा अगर किसी सौभाग्यवती का तुझे सौभाग्य का अंश चाहिए तो तू अनसुईया के दरवाजे पर चले जा। गंगा गुप्त गोदावरी गंगा के रूप में चुपचाप से प्रकट होकर अनसुईया के दरवाजे पर, अनसुईया जी का मंदिर है, यहां पर जाकर दर्शन करिएगा। अनसुईया के दरवाजे पर पहुंची। आज भी माता अनसुईया का दर्शन करने के लिए अगर आप जाएंगे तो अनसुईया जी के मंदिर में प्रवेश करने से पहले जो मंदाकिनी का दर्शन करते हैं, घाट का दर्शन करते हैं, आपको ऐसा सुकून होगा कि वो सुकून, वो आनंद आपको जिंदगी में कहीं प्राप्त नहीं हुआ होगा जो चित्रकूट में प्राप्त होगा। क्योंकि गंगा माता चुपचाप मौन होकर, छुपकर, गुप्त गोदावरी के रूप में, गंगा गोदावरी के रूप में प्रकट होकर पहुंच। यही आंत्री बाबा का आश्रम, जहां आप दर्शन करने जाएंगे फ्री टाइम पर, वही आंत्री बाबा के आश्रम में गोदावरी गंगा कहती है, निवेदन करती है, गंगा मैया बोले। अनसुईया जी के पास में जाकर बैठकर निवेदन करा। अनसुईया जी ने पूछा, गंगा आज तेरा स्वरूप बदला हुआ है? गंगा कहती है, संत के दरवाजे पर जाने के लिए संत जैसा स्वभाव होना चाहिए। कैसा स्वभाव? संत जैसा। राम की चौखट पर लंका का राजा रावण राक्षस था, कपड़े काय के पहन कर गया था? बोलो जम के, संत के। सीता का जब हरण करने गया, हरण करते समय संत का चोला पहनकर रावण गया। महाराज, एक राजा बीमार पड़ गया, डॉक्टर वेदों ने कह दिया जो हंस होते ना, हंस के पंख काटकर उसका मांस निकालो, और मांस निकालकर राजा के शरीर पे मलो, राजा ठीक हो जाए। तो राजा ने अपने दूतों से कहा, जाओ जाकर हंस को पकड़ो। अब हंस मिलेंगे कहां? तो के मानसरोवर पर, किसी सरोवर के घाट पर हंस मिलेंगे। दूत गए,
जैसे ही हंस को पकड़ने लगे हंस भाग गए। हाथ में एक भी हंस नहीं आया, 2 महीने हो गए। सारे के सारे दूत राजा के पास में आकर बोले हंस हाथ में नहीं आ रहा। राजा ने अपने गुरु जी को बुलाया, गुरुदेव हंस को कैसे पकड़ा जाए? जाल भी बिछाया, दाने भी डाले गए, पर हंस हाथ में नहीं आया। गुरु ने कहा हंस को पकड़ना है तो संत का चोला पहनना पड़ेगा, क्योंकि हंस हमेशा संत की शरणागति में रहते हैं। द्वारपालों ने संत के चोले को पहनकर एक जगह तप करा। 3 दिन तक जब तप करा, हंस उनके आसपास आने लगे। हंस ने आपस में बात करी, अरे ये तो वही राजा के दूत हैं जो हमको पकड़ने के लिए आए हैं। दूसरा हंस बोला भले पकड़ने के लिए आए हैं, पकड़ा जाओ, पर चोला संत का पहना है, इसलिए अपने को संत से दूर नहीं जाना है, मर जाएंगे अपन। एक हंस ने दूसरे हंस से कहा भले मर जाएं, पर संत के चोले का मान रखना है अपने को। चलो। जैसी हंस गए, सारे संत के चोला पहने हुए उन दूतों ने हंसों को पकड़ लिया। राजा के यहाँ ले जाकर उनको काटने ही वाले थे, इतनी देर में हंस देव स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान का एक अवतार है हंस अवतार। हंस देव भगवान विष्णु प्रकट हो गए और भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उन दूतों को मारा और कहा अरे मूर्खों, इन पक्षियों ने संत के चोले का मान रखा, तो जो संत का चोला पहनते हैं उसको तो उस संत के चोले का बहुत मान रखना पड़ता है। पर आज के जमाने में तो चोला पहनकर भी लोग मान नहीं रख पाते। मदिरा का पान, व्यसन, झूठ, कपट, ना जाने क्या क्या कर्म आज के लोग उस चोले को पहनकर करते हैं, तो दुख उत्पन्न होता है, तकलीफ होती है। या तो पहनो ही मत, कौन ने कहा कि पहनो? और पहना है संत का चोला यदि धारण करा है तो उसकी मर्यादा होना चाहिए, उसका मान होना चाहिए। पक्षी जब मान करते हैं तो मनुष्य क्यों? गंगा कहती है मुझे सात्विकता चाहिए। कहा तो रूप बदल, तो गंगा रूप बदलकर गोदावरी के रूप में, तो गोदावरी का जो मूल है वो गंगा ही है, इसलिए इसको नासिक में गंगा कहते हैं। नासिक में क्या कहते हैं इसको? गंगा, गोदावरी गंगा। इसको केवल गोदावरी नहीं कहा जाता, गोदावरी गंगा ये गोदावरी गंगा है। अनसुईया मैया के दरवाजे पर गोदावरी जी पहुंची, गंगा जी पहुंची, और गंगा गोदावरी ने अनसुईया के दरवाजे पर जैसी पहुंची, अनसुईया जी को शब्द सुनाई पड़ा कि गंगा आई। अनसुईया जी बाहर गई, गंगा जी को लेकर वापिस अंदर आई। पधारो। गंगा जी बैठी और गंगा मैया ने निवेदन किया अनसुईया जी से, मेरे आने का कुछ कारण है। अनसुईया जी बोली, बोलो क्या कारण है, कैसे आना हुआ, क्या चाहती हो, क्या चाहती हो? गंगा जी कहती हैं आपके मात्र 7 दिन का सौभाग्य, जो अखंड सौभाग्य का फल है, वो मुझको दे दी। कितने दिन का? 7 दिन। एक अखंड सौभाग्यवती नारी, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी, पति के चरणों का अनुमोदन करने वाली नारी, पति के चरणारविंद का स्मरण करने वाली नारी। मेरा आपसे भी निवेदन है, इस कथा को अपने दिल तक लेकर जाइएगा। मेरा आपसे भी निवेदन है कि करवा चौथ का व्रत कर कर आप सोचती हो कि पति की उम्र बढ़ जाए, तो शिव महापुराण कहती है बहुत कठिन है। पति की उम्र तुम्हारे भूखे रहने से नहीं बढ़ती, पति की उम्र तुम्हारे मीठे बोलने से बढ़ती है। एक दिन भूखी रह लोगी, भले तुमने एक दिन भूखी रह ली, पर 3 दिन पहले से प्राण तो खा गई उसका।
ये ला दो, वो ला दो, ये ला दो, वो ला दो। तो एक दिन भूखे रहने से तुम्हारा पति की उम्र नहीं बढ़ने वाली। पति की उम्र कब बढ़ती है? जब पत्नी प्रेम से बोलती है। पत्नी जब भी पति कहीं से आया गया और ऐसी धाड़ के बोलेगी, इतना तेज तर्राट में ऐसे ऐसे शब्द बोलती है, पति की उम्र बेचारे का बीपी शुगर ऊंचा नीचा हो जाता उसी पल, उसी पल, उसी पल। तो ईमानदारी से बोलो, ये जो बीपी शुगर ऊंचा नीचा होता है तो इससे उम्र बढ़ती है कि घटती? बोलो तो रे, घटती है। और जब तुम प्रेम से बोलोगी ना, बहुत प्रेम से, तो पति भगवान से कहेगा, प्रभु मुझे 2-4 साल की और उम्र बढ़ा देना, इसके साथ रहूं तो मेरी जिंदगी अच्छी निकल। कहते हैं सफर अच्छा है, मना नहीं, बहुत अच्छा सफर हो, पर सफर से ज्यादा हम सफर अच्छा, सफर से ज्यादा हम सफर। तुम भी सफर करके आई हो और मालूम पड़े ट्रेन में दिन भर झगड़ा, जरा सा अटैची के पीछे सामान, तुम्हारे साथ में भी सफर में ऐसा। हमारा बैग यहाँ रखा था, तूने क्यों उठाया? सफर तो अच्छा हुआ, टिकट भी क्लियर मिल गया, सब कुछ हो गया, सीट भी मिल गई, पर जो आजू बाजू वाले मिले थे, हम सफर जो मिला था वो बिल्कुल भेरू जैसा मिल गया, सिंदूर चढ़ा हुआ। तो मालूम पड़े जरा सा पानी गिरा, जरा सा बैग नीचे रखा, जरा सा ऐसा हुआ और मुंह चढ़ा, ऐसा करे, पूरा सफर। टिकट तुम्हारा था, पैसे तुम्हारे लगे, आ रही थी चित्रकूट, पर वो जब से ट्रेन में चढ़ी और जब से एक बार की खटर पटर हुई तो चित्रकूट तक आनंद नहीं आया। और ऊपर से वहां पहुंची तो कमरे में 5-6 फिर मिल गए, बच्चे कुछ थे। अब चिंता लगी, पलंग 2 जनी का है 5, तेरा क्या होगा रे कालिया? अब देख, अब चित्तवृत्ति सफर अच्छा हो, मना नहीं है, पर हम सफर और अच्छा होना चाहिए। जिसके साथ तुम सफर करने जा रहे हो, जिसके साथ आप तीर्थ करने जा रहे हो, जिसके साथ आप भगवत भजन करने जा रहे हो, जिसके साथ आप आपकी जिंदगी निकालने जा रहे हो, वो आपके अनुकूल होना चाहिए। आपके मैंने हडिया जी से बोला, हडिया जी तुम्हारे ग्रुप में 65 लोग आए हुए हैं, 61, 62, 63 ऐसे कुछ है इनका, तो 65 लोग आए हुए हैं, पर सभी के चेहरे पर स्माइल है, सबका। इतनी दूर गायत्री शक्तिपीठ इनको मिला है, यहाँ से सबसे दूर वाला भवन इन्हीं को प्राप्त हुआ, उसके बाद भी किसी के चेहरे पर शिकन नहीं है। तो हरडिया जी बोलते हैं, महाराज ये सब जितने भी है ना, पूरा एक परिवार जैसे चलते हैं, और परिवार में कई तरह के लोग होते हैं, कोई तेज भी हो, कोई नरम भी हो, पर संगत का जब असर होता है, सब ऐसे सत्संग करते हैं, ऐसा आनंद लेते हैं कि अपना परिवार घर सब भूल कर एक मस्ती में डूब, एक मस्ती। और ये प्रैक्टिकल है। तुम्हारे जो युवान माताएं आई हैं, जो बहुएं आई हैं, उनसे निवेदन है, एक कमरे में तुमको 5 लोगों को इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम निभाओ, कि जब तुम ये 4 को नहीं निभा पा रही तो बहू को कैसे निभाओगे? ये तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम में पास होना था। भगवत चित्त हो स्मरण। मुझे आज उज्जैन की एक कथा याद आ गई, 84 महादेव की। चौथे दिन यात्रा समापन होना थी और उसी दिन यात्रा लंबी थी।
और एक जगह वो पूड़ी बनवाई, याद आई? और एक जगह वो पूड़ी बनवाई समिति वालों ने बनवाई इधर थी, उसके बाजू में स्कूल था सरकारी, सरकारी स्कूल में वो दिन का भोजन, उसमें बने थे आंगनबाड़ी के पराठे, मिलना थी यहाँ पूड़ी, पहुंच गई मां पराठा। तो कुछ माताएं पराठा खा रही थी तो हमने पूछ लिया ये पराठे कहां से आए, तो कि मां मिल तो रहे। तो हमने जाकर देखा तो हमने तो कहा हमने मेथी की पूड़ी बनवाई थी, तो पराठा कहां से आया रे? तो वहां तो कोई ने नहीं बताया। फिर बाजू में गए तो वहां पर वो छोटे छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी का भोजन मिल रहा था। तब मालूम पड़ा कि वो आंगनबाड़ी का पराठा खा गए। तब राम भला करे। ये उसी में कहा लोगे जैसे एक जगह की बारात, हमारे सीहोर में एक जगह की बारात आई राम, अब हमारे सीहोर की क्या क्या हो रहे पर बोल दो। और सीहोर में बारात आई वर्मा जी के यहाँ, अब बारात आई तो वर्मा जी के यहाँ एक मकान, ऊपर का मकान था हमारे पास वाले का, उनने खाली करके दे दिया, खाली करके दिया, उसमें बस 2 सोफे रख दिए। अब बारात वापिस गई तो वहीं जो दहेज में सामान मिला था वो उन्हीं के कमरे में रखा था। मालूम पड़े वो वर्मा जी के भी सोफे ले गए। खुद के तो ले गए, बारात वर्मा के लिए। वर्मा जी ने कसम खाली किया कभी नहीं। बोलो हर हर महादेव। भगवान शिव की कृपा, गंगा गुप्त गोदावरी के रूप में यहां प्रकट, और गोदावरी के रूप में प्रकट होकर गंगा अनसुईया जी के द्वार पर पहुंची। मां अनसुईया से कहती है मुझे 7 दिन का सात्वित्व चाहिए। कितने दिन का? एक अखंडता का व्रत धारण करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति के चरणों का अनुमोदन करने वाली, चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण करने वाली, मुझे केवल 7 दिन का सात्वित्व दे। पूछा अनसुईया जी तुम इस सात्वित्व का करोगी क्या? गंगा जी कहती हैं अगर मुझे ये 7 दिन का सात्वित्व मिल गया तो ये पक्का है मेरे जल में जितने भी पापी स्नान कर कर जाएंगे उसके पाप से मैं 7 दिन के सात्वित्व के फल से मुक्त होती चली जाऊंगी। गंगा का जल 2 चीजें देता तो बहुत सी है चीजें, और गंगा का जल 2 चीजें देता है। क्या क्या? एक सौभाग्यवती नारी का अखंड सौभाग्य, इसलिए सुहागन नारी का सुहाग प्रखर हो, अखंड हो, इसलिए गंगा का जल कभी सड़ता नहीं, उसमें कीड़े नहीं पड़ते, भले कितने दिन भी भर के रखे हो, क्योंकि नारी का सौभाग्य अमर रहे, वो कभी सड़े नहीं, बेकार ना हो, खंडित ना हो, इसलिए गंगा का जल अखंड है। नारी का सौभाग्य प्रखर करता है गंगा का जल, गंगा का स्नान, गंगा का दर्शन, गंगा का पान, और दूसरा गंगा का जल भक्ति प्रदान करता है। क्या देता है? भक्ति। गंगा के घाट पर आप कभी भी पहुंचोगे तो आपको ऐसा लगेगा, आप गुप्त गोदावरी जाओ ना, अगर गए होगे तो हो आए होगे, नहीं होके आए होगे तो जब जाओ गुप्त गोदावरी का दर्शन करने के लिए, तो गोदावरी का जब दर्शन करने के लिए आप गुफा में प्रवेश करेंगे, जल आपके शरीर पर जब लगेगा, आप अंदर जाते जाएंगे, मन का आनंद प्रफुल्लित होता चले जाएगा। क्यों? क्योंकि गंगा का जल हमारे शरीर पर जब लगता है तो भक्ति का प्रतिबिंब प्रखर करता चले जाएगा, भक्ति की प्रखर का प्रधान। इसलिए लोग भाव में कहते हैं गंगा मैया में जब तक पानी। एक यज्ञ रख दिया दक्ष प्रजापति ने, यज्ञ रखा, सबको बुलाया, शिव को नहीं, पर बाबा भोलेनाथ ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर जाने के लिए आतुर, पर बुलाया ही नहीं तो कैसे जाए? सती मैया के मन में आया, सती जी ने कहा मैं जाऊं, शंकर जी ने मना करा, क्या करोगी जाकर? नहीं नहीं मुझे जाना है।
जाओ, मना नहीं है, पर कहीं कथा, सत्संग, भजन, कीर्तन, स्मरण, नाम जाप कुछ होए तो जाओ, पर नहीं। चली मां, गई, जाकर देखा सबका स्थान था, पर शिव का कोई स्थान नहीं था। जब शंकर भगवान का कोई स्थान नहीं तो सती मैया को हृदय में घात लग गया। माता क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर माता सती उस अग्नि में, यज्ञ की अग्नि में माता सती कूद गई। अगर माता सती को मरना ही था, प्राण त्यागना ही थे, माता सती को अपने प्राणों की बलि देना ही थी, मना नहीं है, देना था दे देती, पर गलत जगह पर कूद गई, वो यज्ञ की अग्नि में कूदी। शंकर भगवान को दुख इस बात का हुआ कि सती अग्नि में कूद गई, वो भी यज्ञ की। कितना सुंदर लिखा है महाराज गर्ग संहिता के अंदर। किसी व्यक्ति का व्रत हो, उपवास हो, किसी व्यक्ति का कोई तप साधना हो, कोई व्यक्ति की कोई आराधना हो, उस आराधना के अंतर्गत उस व्यक्ति से कभी झगड़ा मत करो, उसको क्लेश मत करो, उसको परेशान मत करो, उसको कष्ट ना दो। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, अगर कोई बैठकर कथा सुन रहा है ना, तो आपको अगर निकल कर जाना भी है ना, तो आपके चरण से किसी को ठोकर नहीं लगना चाहिए। महाराज क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, पानी में रहने वाली इल्ली, जब तुम्हारे यहाँ पानी सड़ जाए ना, देखना कोई पानी में मटका, ऐसा ऊपर छत पे कोई मटका रखा और उसमें पानी सड़ रहा, तो उसमें जो पानी सड़ रहा होगा ना, उसमें छोटी छोटी इल्लियां हो जाती हैं जो उचकती रहती हैं। महाराज जो इल्ली उचकती है ना, उस इल्ली को देखना। गरुड़ पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, अगर कोई सत्संग में डूबा हुआ है, भजन में डूबा हुआ है, कथा में डूबा हुआ है, नाम जाप में डूबा हुआ है, नाम स्मरण में डूबा हुआ है, कोई कथा संकीर्तन स्मरण में डूबा हुआ है, तो निवेदन है, या तो पहले ही उठकर चले जाओ जब कथा चालू ना हो, जब भजन चालू ना हो, जब कीर्तन चालू ना हो, जब स्मरण चालू ना हो, जब सब तप साधना चालू ना हो। और अगर बीच में आप किसी को ठोकर मारते हुए, किसी को अपने वस्त्र की चोट देते हुए जा रहे हो, अभी आगे कथा आएगी, स्वयं पितरों की 3 बेटियां जब बार बार अपने वस्त्र की चोट देकर जाती हैं, तो सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे देते हैं कि तुम्हें मृत्यु लोक में जाकर नारी बनना पड़ेगा। रोती बिलखती आंखों से आंसू बहाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि कम से कम 42 बार जन्म हमें पानी में, सड़े हुए पानी में इल्ली बनकर देना पड़ता है, अगर किसी को अपनी चोट लग जाए जाने और आने में। कोई कथा में डूबा, कोई सत्संग में डूबा, कोई भजन में डूबा, कोई कीर्तन में डूबा, कोई नाम जाप में डूबा, कोई मंत्र में डूबा, और उस समय पर आप निकल कर जा रहे हो, आपके पांव की चोट लग रही है, आपके द्वारा किसी को कष्ट हो रहा है, तो 42 बार सड़े हुए पानी में इल्ली का जन्म लेना पड़ता। 42 बार। देव ऋषि नारद, शिव महापुराण चालू हुई, तुम रुका जी कथा कहना प्रारंभ करे, और देव ऋषि नारद जी आ गए। शंकर भगवान ने पूछा, क्यों देव ऋषि नारद, कथा सुनने नहीं बैठोगे? देव ऋषि नारद बोले, मुझे श्राप लगा है कि मैं एक जगह पर नहीं बैठ सकता। अगर मैं बैठ गया, थोड़ी देर बाद उठूंगा, उठकर जाऊंगा, किसी को कष्ट होगा, मुझे कीड़े का जन्म लेना पड़ेगा, मैं कथा में नहीं बैठूंगा। देव ऋषि नारद बोले, मुझे मालूम है कि मुझे श्राप लगा, मुझे मालूम है कि मुझे कोई व्यक्ति को ऐसी तकलीफें रहती हैं, नहीं बैठ सकता 3 घंटा, नहीं बैठ सकता 2 घंटा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, पाँव दुखेगा, पाँव फेरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, चलना फिरेगा, कुर्सी पे बैठना पड़ेगा, फिर नीचे आना पड़ेगा, फिर ऊपर पे, तो होता है। तो उसको ये लगता है कि मेरे को कष्ट है, तो वो अलग जाकर, देव ऋषि नारद बोल रहे हैं, मुझे कथा में नहीं बैठना, मैं अलग जाकर एकांत में रहकर तुम रुका जी के मुखाग्र विंद से कथा का रसतत्व ग्रहण कर लूंगा, पर किसी को कष्ट नहीं दूंगा। कष्ट दूंगा तो 42 बार मुझे कीड़े का जन्म लेना पड़ेगा, मैं कष्ट प्रदान नहीं कर सकता।
शरीर के द्वारा क्यों कष्ट दे? शंकर भगवान के ये शिवलिंग जो रखा हुआ है, इस शिवलिंग के आसपास जो गोल जलाधारी होती है, गोल जलाधारी, इस गोल जलाधारी पर जब अपन भगवान को जल चढ़ाते हैं तो चढ़ाने के पहले जल को इस जलाधारी पर चढ़ाने के बाद इसको हाथ फेरा जाता है मां जगतजननी के हस्त कमल पर। ये मां जगतजननी का जो हस्त कमल है गोल, इस हस्त कमल पर जल चढ़ाने से पहले जल डालकर हाथ फेरकर, अर्थात वहां पर जो भी पत्ती पड़ी हो, फूल पड़ा हो, कोई सामान पड़ा हो, उसको हटाया जाता है। हटाने के बाद फिर उसको जल समर्पित किया जाता है। उसका कारण क्या है? क्यों शिव पुराण कहती है कि 5 जगह पर जल चढ़ाना चाहिए? पहला गणेश जी का स्थान कल बताया था, पहले गणेश जी का स्थान, फिर कार्तिकेय का स्थान, फिर माता पार्वती का हस्त कमल, फिर शिवलिंग, उसके बाद ऊपर जो जलाधारी है कलश, उसके अंदर, और विशेष अगर कोई कामना होती है तो फिर नंदी। क्यों शास्त्र कहता है? क्यों वहां हाथ फेरा जाता है? क्यों जलाधारी को साफ कर फिर भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाया जाता है? उसका कारण केवल इतना सा होता है, मां जगतजननी के हस्त कमल पर जब हम अपना हाथ रखते हैं, मां जगतजननी के हस्त कमल पर जब अपने हाथ का स्पर्श करते हैं, महाराज हमने अपनी जिंदगी में कोई पाप कर्म करा हो, असत्य बोला हो, झूठ बोला हो, कपट करा हो, बेईमानी करी हो, प्रपंच करा हो, हमने किसी का दिल दुखाया हो, हमने किसी के लिए अपशब्द कहा हो, तो वह हाथ का स्पर्श कर लेने से हमारा पाप सर्वप्रथम कट जाता है। उसके बाद शंकर को जल चढ़ाया जाता है, जिससे सुख का भान उत्पन्न हो जाता है। उस सुख के भान को पाने के लिए हम जलाधारी को पहले साफ कर देते। भगवान शिव के जलाधारी को स्पर्श कर लेते महाराज। यज्ञ में सती माता ने एक गलती कर दी, हवन कुंड के अंदर कूद गई और कूदकर अपने प्राणों को त्याग दिया। शंकर भगवान जब पहुंचे तो भगवान शंकर सती के भस्म को देखकर रो रहे हैं और सती के शरीर को भगवान ने अपने कंधे पर उठाया। आधे जले हुए शरीर को कंधे पर उठाकर भगवान शंकर जब तांडव कर रहे थे तो भगवान शंकर तांडव करते करते माता सती जो मर चुकी है, जिनके प्राण छूट चुके हैं, जो अगले जन्म की ओर अग्रण्य हो रही हैं, उन सती के शरीर को धारण कर कर भगवान शिव कहते हैं, अरे ओ सती, तूने एक गलती कर दी कि तूने यज्ञ की अग्नि में तू कूद गई। कोई भजन कर रहा है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, संकीर्तन कर रहा है, हवन कर रहा है, तू उसको खंडित कर दिया। ये श्रेष्ठ नहीं है। हरिद्वार काय के लिए बना? जम के बोलो रे भाई, हरिद्वार काय के लिए बनाया गया? कोई आपसे प्रश्न कर लेंगे, आजकल के बच्चे बड़े विद्वान हैं, छोटे छोटे से जरा से तुरंत प्रश्न करते हैं, मम्मी तुम कह रही हो कि हरिद्वार में कुंभ भराया है, तुम कह रही हो हरिद्वार चलो, तो ये बताओ कि हरिद्वार काय के लिए बनाया गया है? बोलो जल्दी से, बोलो रे दोसा वालों, तुम लोग बताओ जल्दी। हरिद्वार काय के लिए बनाया गया? शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज जिस समय घर का द्वार पसंद ना आए तो हरि के द्वार पर बैठ जाओ। इसलिए बनाया गया हरिद्वार कि घर का द्वार छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जाना, वहीं जाना, उस हरि के द्वार।
जब घर के लोग अपमान करें, अपशब्द कहें, ताने दें, गालियां दें, कोई नी पूछे, कई वो माता ही कह रही थी कि हमारी बड़ी बहू नहीं पूछे, गुरुजी कहीं बताओ, क्या बताओ, जाओ हरिद्वार, ये द्वार काम नहीं, वो द्वार काम आएगा। इस द्वार में सुख का अनुभव नहीं हो सकता। आप कितना भी जोड़ दो, बच्चों को कमा कमा कर दे देना, खूब जोरदार जोरदार कपड़े बनाकर बहुओं को दे देना, अपनी रकम तोड़वाकर स्वयं बहू की रकम बनवा देना, फिर भी उसके बाद भी एक दिन बहू और बेटा कह देंगे तुमने हमारे लिए करा क्या। एक दिन संबोधन ये सुनना पड़ेगा। 24 घंटा तुम परिवार वालों को देना और 1 मिनट मेरे शंकर को देना, मात्र 1 मिनट 2 मिनट। उसके दरवाजे पर पहुंच गए, 1 लोटा पानी चढ़ा दिया, उतना बहुत है। 24 घंटे परिवार वालों को दे रहे हो, उसमें से 23 घंटा परिवार को दो और 1 घंटा भोलेनाथ जी को दो। अंत में पाओगे कि 23 घंटा जो तुमने परिवार वालों को दिया वो कोई काम नहीं आया, और 1 घंटा जो शंकर को दिया वो नंदी लेकर आया। वो आया अपनी गाड़ी लेकर, वो लेकर गया तुम्हारे को उठाकर। वो 1 घंटा जिसको दिया था वो सामने खड़ा था।